नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व महाराजा भरतपुर विश्वेंद्र सिंह जी। विश्वेंद्र जी, आपका जंटू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी राजस्थान में भी आप लोग आरक्षण के लिए संघर्षरत हैं। धौलपुर और भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं मिला, पूरे प्रदेश भर में आरक्षण है। विड्रॉ भी हुआ आपका आंदोलन। सरकार के साथ में किस तरह का कुछ कमिटमेंट रहा या फिर अभी केवल यह कि एक आश्वासन है? देखिए, आज मैं सवेरे उनसे मिला था, मंत्री जी से असेंबली में। उन्होंने कहा था जो 3 हमने आश्वासन मांगे थे, जो उन्होंने टीवी पे भी दिए थे और पत्रकार बंधुओं के सामने दिए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक तो हमने 3 मांगे थी हमारी। पहली बात तो ये है कि जो नाजायज केस लगाए जा रहे हैं जनता पर, उन पर अंकुश लगे और वो केसेस विड्रॉ हो, क्योंकि ऐसे कोई नेचर के केस नहीं है कि 302 हुआ हो या 307 हुआ हो या कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट हुआ। दूसरा, हमने कहा था कि इसको वैधानिक लीगल दर्जा देकर के विधानसभा के थ्रू ओबीसी कमीशन को एक कमेटी भेजी जाए भरतपुर और धौलपुर, जो कि वहां के जाटों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखे और उसको देख करके फिर रिपोर्ट भेजे, जिससे कि आगे हम लोग कोर्ट में आगे जा सके। तीसरा हमारा निवेदन उनसे ये था कि केंद्र के में आरक्षण मिलने के लिए भरतपुर धौलपुर के जाटों के लिए यहां की सरकार उस ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को भेजे, जिससे कि वहां भी हमारी पैरवी हो चुके और मंत्री जी खुद उसको लेकर के जाएं। जिन तीनों चीजों पर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन 2-3 दिन से मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि नाजायज लोगों पर केस लगाए जा रहे हैं और इससे वैमनस्यता बढ़ रही है। देखिए, मैंने तो मध्यस्थता करी, आंदोलन था जनता का, हरियाणा में आंदोलन चल रहा था, उसका फॉल बैक, इमीडिएट फॉल आउट भरतपुर और धौलपुर पे। सरकार का मैं अफसर का नाम तो नहीं लूंगा, एक स्पेशल अफसर को भेजा गया, आईजी रैंक के अफसर को, मुझसे बात करने के लिए कि आप मंत्री जी से बात कर लें, वो मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा बिल्कुल, कि आप इसका समाधान निकालें और ये जो आगजनी होने वाली है या हो रही है, इसको कुछ समाधान होना चाहिए। तो मैंने तो उन लोगों, जनता के बीच में और उनके बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की और सामंजस्य बैठा भी। लेकिन अगर अब सरकार अपनी बात पर वापस जाती है तो इससे नुकसान जनता का होगा और सरकार का भी होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ में डायलॉग आपका हुआ, अरुण जी से आपकी बात भी हुई है, लेकिन आपको क्या संदेह है अभी भी सरकार की नीयत पे कोई? देखिए, जब तक स्टेप्स उठाए नहीं जाते हैं या मुख्यमंत्री जी की तरफ से खुद से कोई आश्वासन नहीं मिलता। अरुण जी बहुत शरीफ व्यक्ति हैं, भरतपुर के ही रहने वाले हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, अब से नहीं पुश्तैनी मित्रता है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी आश्वासन नहीं दे, जब तक पूर्ण तरह लोग सेटिस्फाई नहीं हो। जी, मुख्यमंत्री साहब का कोई डायलॉग नहीं हुआ इस दौरान? मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि सरकार, मतलब में जनता के जो दुख है उसका आभास नहीं, क्योंकि वो तो खुद भी तो धौलपुर के रियासत से जुड़ी हुई हैं। बहुत ताज्जुब है कि मुख्यमंत्री धौलपुर की पूर्व महारानी भी है और वहां, ये अलग बात है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना वहां से या उनके पुत्र को चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां की जनता की अनदेखी हो। और धौलपुर भरतपुर के साथ तो अन्याय हुआ है। आप 5 लोगों को खाने पर बुलाएं और आप 5 लोगों को खाना खिलाने में 3 लोगों को खाना खिलाकर घर भेज दें और 2 को भूखा रख दें, उनको भेज दें वापस, तो कैसा लगेगा? ये हमारे साथ हुआ है। आरक्षण हमें मिला आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया, केंद्र में भी दिया और फिर उसको वापस ले लिया गया। वो कोर्ट का मामला, उस पर अपन कमेंट करना, लेकिन वो पैरवी अगर ये सरकार ढंग से करे तो निश्चित रूप से हम रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। जी, पहली बार जब मुझे ध्यान है कि सीकर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब अनाउंस किया था कि ओबीसी में जाटों को शामिल किया जाना चाहिए, तो उसी वक्त कहीं कोई कमी रही कि कोई ठोस आधार नहीं बना पाए, या फिर उस वक्त ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट या सरकार की तरफ से कोई कमजोरी रही? जी, अटल जी बहुत महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रीफिंग थी उनको, वो पूरी तरीके से नहीं कही गई और उनको ये कहा गया कि भरतपुर धौलपुर में जो पूर्व शासक थे वो जाट थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भरतपुर धौलपुर का प्रत्येक जाट जो है वो संपन्न है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। तो ये कमी तो वहां शुरू से ही रही, जिसकी पूर्ति फाइनली जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करी इतने सालों बाद, और उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि उसकी पैरवी सरकार ढंग से नहीं कर पाई। अब जो पैरवी दोबारा करनी है सरकार को, उस पैरवी को भी अगर ढंग से नहीं किया गया तो
कोर्ट में हम लोग जाने लायक ही नहीं रहेंगे। ये है मेरा। जी, तो भी मुख्यमंत्री से किसी तरह के आपने कोई मैसेज करवाए हो, मिलना चाहिए, या फिर धौलपुर के भी जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे, उन लोगों के जरिए कोई बात हो रही हो कि सब, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम तो सभी की है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से निवेदन भी कर चुका हूं कि उनको थोड़ा इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि एजिटेशन अगर दोबारा हुआ, जनता का एजिटेशन है, इसमें कोई लीडर नहीं था, ये स्वतः ही एजिटेशन हुआ, अगर दोबारा हुआ तो ये बहुत भयानक रूप ले सकता है।